आप में से काफी लोगों ने दृश्यम फिल्म जरूर देखी होगी। अगर हाँ, तो आपको ये भी याद होगा कि लाश कहाँ और कैसे छिपाई गई थी। हाल ही में कुछ ऐसा ही कांड हरियाणा के फरीदाबाद शहर के रोशन नगर इलाके में रियल लाइफ में देखने को मिला है। इस कांड को न सिर्फ फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया, बल्कि वास्तव में आरोपी पुलिस को चकमा देने में भी कामयाब रहे। लेकिन एक गलती से उनकी पूरी हैवानियत पकड़ी गई। तारीख थी 25 अप्रैल 2025। फरीदाबाद के पल्ला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम अरुण सिंह था। लगभग 28 साल का अरुण सिंह मूल रूप से फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके का ही रहने वाला था। इसी इलाके में ये कपड़ों का बिजनेस किया करता था। पुलिस को दिए गए बयान में अरुण सिंह बताता है कि उसकी शादी लगभग 2 साल पहले जून 2023 में उत्तर प्रदेश की रहने वाली तनु राजपूत से हुई थी। अरुण के मुताबिक एक दिन पहले 25 साल की तनु बाजार जाने के बहाने घर से निकल जाती हैं। परिवार पुलिस को दिए गए बयान में अरुण और उसके पिता भूप सिंह दावा करते हैं कि उन्होंने अपने स्तर से तनु को खोजने की काफी कोशिश की है, मगर तनु नहीं मिल रही है। अपनी रिपोर्ट में तनु को ये लोग दिमागी तौर पर अनस्टेबल भी बताते हैं। पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अगले कई दिनों तक तनु को खोजने के लिए कई सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन तनु का कहीं भी आता पता नहीं चलता है। पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती। इलाके के कुछ लोग, खासकर पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग, दबी जबान में पुलिस वालों को बताते हैं कि तनु के गायब होने के बाद तनु की सास ने उनसे कहा था कि शायद तनु किसी लड़के के चक्कर में भाग गई है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस व दूसरी तरफ जब बेटी के गायब होने की खबर तनु के परिवार वालों को होती है, तो वो लोग सिरे से तनु के किसी लड़के के साथ भाग जाने वाली थ्योरी को खारिज करते हुए कहते हैं कि तनु का कभी किसी के साथ अफेयर नहीं था, वो ऐसी लड़की नहीं है। अब इस नए आरोप के बाद पुलिस वाले तनु के पति अरुण तथा अरुण के माता पिता और बहनों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगता है। इन सब के बीच लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है। पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। अब वो खुद ही अपनी बेटी की तलाश में एक दिन अरुण के घर यानी बेटी के ससुराल आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये लोग परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। जब ये लोग जाने लगते हैं तो उनका यहाँ पर तनु के पिता का माथा ठनकता है और उन्हें दाल में कुछ काला नजर आता है। दरअसल अरुण का घर ऐसी लोकेशन पर था जहां घर से निकलने वाले गंदे पानी के निपटारे की पहले से ही उचित व्यवस्था थी। ऐसे में नए सेपरेट टैंक बनवाने की बात अब ये लोग वापस स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर कहते हैं कि उन्होंने घर के सामने नया सेप्टिक टैंक देखा है, जिसकी वास्तव में जरूरत महसूस नहीं होती है। जानकारी के मुताबिक ये सेप्टिक टैंक 2 महीने पहले ही बनवाया गया है। दूसरी ओर तनु को गायब हुए भी लगभग 2 ही महीने हुए है। इस कारण परिवार वाले शक जताते हैं कि कहीं तनु को ठिकाने लगाने के लिए ही तो ये सेप्टिक टैंक नहीं बनवाया गया है। शुरू में तो पुलिस वाले इस थियोरी को सिरे से नकार देते हैं। राजमिस्त्री से की गई पूछताछ में पुलिस वालों को एक बात समझ आ जाती है कि अरुण के पिता भूप सिंह काफी जल्दबाजी में काम खत्म करना चाहते थे और पूरे काम के दौरान वो खुद ही मौके पर मुस्तैद थे। अब यहाँ पर पुलिस वालों को भी समतनु के गायब होने के लगभग 2 महीने बाद यानी 20 जून 2025 को अब पुलिस वाले पूछताछ के लिए एक बार फिर से तनु के ससुर भूप सिंह को बुलाते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान भूप सिंह वही पुरानी कहानी पुलिस को सुनाना शुरू। पुलिस को भूप सिंह की चालाकी समझ में आने लगती है। अब उससे और ज्यादा सख्ती के साथ पूछताछ शुरू होती है। पुलिस वालों की सख्ती के आगे भूप सिंह की सारी चालाकी फेल हो जाती है। वो सच बताना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा सच, इसे सुनकर भूप सिंह द्वारा दिए गए बयान के बाद जल्दबाजी में पुलिस की एक टीम मौके पर जाती है और घर के सामने बनाए गए सेप्टिक टैंक की खुदाई शुरू होती है। लगभग 10 फीट की गहराई तक खुदाई होने के बाद पुलिस वालों को लगभग दिकन कपड़ों से उस बॉडी की पहचान तनु के परिवार वाले अपनी बेटी तनु राजपूत के तौर पर करते हैं। इसके बाद पुलिस वाले भूप सिंह को हिरासत में लेकर अदालत में पेश करते हैं, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। तनु और अरुण की शादी 2023 में हुई थी। शादी में भी तनु के परिवार वालों की ओर से अरुण को अच्छा खासा दहेज दिया गया था। इसके बावजूद शादी के कुछ ही समय बाद ससुराल वाले तनु पर परिवार वालों से और सादा पैसे और गहने मांगने का दोष बात यहाँ तक बिगड़ जाती है कि तनु ससुराल से निकलकर अगले कई महीनों के लिए अपने माता पिता के घर रहने के लिए चली जाती है। लगभग 1 साल तक तनु अपने माता पिता के साथ ही रहती है। इसी बीच दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से विवाद को सुलझा लेते हैं और तनु वापस अपने ससुराल रहने चली जाती है।
तनु के पिता के मुताबिक एक समय बाद ससुराल में एक बार फिर से तनु को परेशान किया जाने लगता है। जब तनु के ससुराल वालों पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार तनु को खत्म करने की फाइनल साजिश 15 अप्रैल 2025 को रची जाती है। इस साजिश में तनु का पति अरुण, ससुर भूप सिंह और सास शामिल होते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद तय होता है कि 21-22 अप्रैल की रात तनु की हत्या की जाएगी। ये तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि उसी रात तनु की सास को एक रिश्तेदार की शादी में जाना था। दूसरी तरफ मोहल्ले में भी उसी रात एक शादी थी। सभी लोग शादी में भी पहले ही ये लोग तय कर लेते हैं कि तनु के शव को सेप्टिक टैंक बनाकर उसी में दफना दिया जाएगा ताकि किसी को बनक तक ना लगे। इसी के बाद घर के ठीक सामने एक बड़ा सा गड्ढा भी खुदवा दिया जाता है। आसपास के लोग जब इस गड्ढे के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि सेप्टिक टैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। प्लान के मां रात में तनु अपनी ननद के साथ खाना खाती है और फिर ग्राउंड फ्लोर पर आकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। ननद दूसरे कमरे में सोने जाती है। पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक जब रात काफी ज्यादा हो जाती है तब भूप सिंह अपने कमरे से परिवार वालों ने साजिश के तहत पहले ही तनु के खाने में नींद की दवाइयां मिला दी थी। इस कारण वो लगभग बेसुध होकर सो रही थी। उसे भूप सिंह के कमरे में आने की भनक नहीं लगती है। हैवानियत और मर्यादा की सभी सीमाओं को पार करते हुए वह जब भूप सिंह को बहू की मौत का यकीन हो जाता है तब वो पहले घर के बाहर आकर हालात का जायजा लेता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई भी नहीं है तब वो बड़ी सावधानी से तनु के शव को उठाकर सेप्टिक टैंक में लगभग 10 फीट नीचे प्लास्टिक शीट और ईंट पत्थर रखने के पीछे की वजह थी कि शव के डिकम्पोज होने पर